हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 20 अप्रैल। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस ने आज कहां पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल यानी कि 21 अप्रैल को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और जो लोग कोर्स का पूछते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने आएगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। देखो, सिर्फ लास्ट 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बाद इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और अभी तक की सबसे हाईएस्ट प्राइस हो जाएगी इस कोर्स की। इसलिए जो अभी बाय करना चाहते हैं वो अभी बाय कर सकते हैं और अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो मैं बाकी सबके लिए डाल ही रहा हूँ। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ क्रूड ऑयल के चार्ट पर। अब देखो, क्रूड ऑयल के चार्ट में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी लास्ट वीडियो में। जिन लोगों को याद है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। मैंने बोला था ये एक हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा है, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर हो गया। इसने 7500 तक के लेवल दिखाए थे। मैंने बोला था अगर 7500 के नीचे निकलता है तो 7200 और 7200 के नीचे निकलता है तो ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट होने के लिए यहाँ तक 6000 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन इसने 7500 के लेवल को ब्रेक डाउन ही नहीं किया, तो हमारा ये हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट ही नहीं हो पाया उसके बाद से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्क कर लिया करो अपने चार्ट में, ताकि आप लोगों को फिर कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, मैंने कोई भी इसमें लेवल अभी नए ड्रॉ नहीं करे हैं। सिंपली अगर मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। देखो, जो लास्ट सेलिंग आई थी, यहाँ से ये सेलिंग आई आवरली टाइम फ्रेम पे 7526 के पास से इसने ये हैमर बनाया आवरली टाइम फ्रेम पे। फिर ये धीमे धीमे अपसाइड की तरफ जा रहा था। यहाँ यहीं कहीं इसने क्लोजिंग दी 770 के आसपास। फिर ये गैप अप ओपन हुआ 8000 के ऊपर। अब ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। यहाँ से डाउन साइड से एक ये ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा मार्केट, तब तक आप इसमें बियरिश होने के लिए नहीं सोचेंगे। अब इस ट्रेंड लाइन को क्या है, सिंपल सा आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट को ओपन करो, आपको ये ट्रेंड लाइन नजर आ जाएगी। अब मैं इसमें एक बार अप साइड के सिनेरियो डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम डाउन साइड के सिनेरियो इसमें डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कहाँ तक के लिए बाइंग या सेलिंग आ सकती है। देखो, अपसाइड के लिए एक लेवल तो ये मुझे दिख रहा है 8730 तक का। 8700 से 8730 ये लेवल आप मार्क करके चलना। अगर इसको भी मार्केट निकाल देता है तो फिर इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा। ये लेवल एक मुझे दिख रहा है 9000 से 9125, 20 30 पॉइंट के बफर जोन इसमें लेके चलना। क्लियर। अब अगर इसको भी निकाल देता है तो फिर एक अपसाइड में और जोन खुल जाएगा जो इसको 9500 तक के लिए लेके जा सकता है। अब देखो, अपसाइड के लिए इसमें मैं बता रहा हूँ, डाउन साइड से आई होप आप लोग ये ट्रेंड लाइन बना लोगे। अगर डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन बना ली, यहाँ पर आया बाउंस किया, फिर यहाँ पर आया बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ये 8450, याद रखना 8450 के ऊपर क्लोजिंग देगा और रीटेस्ट देगा आवरली टाइम फ्रेम पे, तो सीधे सीधे इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 8700 से लेके 30 पॉइंट का बफर जोन 8730। अब मार्केट अगर 8730 को भी निकाल देता है यहाँ से और क्लोजिंग दे देता है तो फिर सीधे सीधे लेवल खुल जाएंगे इसके लिए 91, एक तो 9000 का ले लो, 9000 के बाद 9100 से लेके 9130, 30 पॉइंट का फिर से आपको बफर जोन मिलेगा यहाँ पे। और 9130 को भी अगर मार्केट निकाल देता है स्ट्रांगली, याद रखना 9130 को निकाला, रिटेस्ट दिया, सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा 9500, 9500 का। 9500 को निकाला तो मार्केट फिर से आपको 9800 तक के लेवल यहाँ तक दिखा सकता है। तो ये तो हो गए क्रूड ऑयल के अपसाइड के लेवल। अब भैया डाउन साइड में कहाँ कहाँ आना है वो कैसे पता चलेगा। अब देखो, डाउन साइड में क्लियरली मैंने आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन बना दी, तो इसी ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करना। कैसे, अब देखो, अगर ये यहाँ से कहीं से जाके इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है अप साइड से आके और फिर ये 8400 के नीचे क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट देता है, तो फिर इसके लिए लेवल खुल जाएगा आपका 8100 तक के लिए लेवल खुल जाएंगे। 8100 से लेके 8080 तक के, क्लियर, 8080 तक के लेवल खुल जाएंगे। 20 पॉइंट का बफर जोन है और 8080 भी निकाला तो फिर डाउन साइड में आएगा ये 7800 तक के लिए। 7800 निकाला तो फिर से ये 7500 तक के लेवल दिखा सकता है। और 7500 जब भी निकालेगा तो फिर 7200 आएगा। 7200 पे अलर्ट हो जाना। 7200 इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा।
तो 7200 पे हो सकता है मार्केट आए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, अप साइड की तरफ निकल जाए। तो 7200 का ब्रेकडाउन आएगा, तब जाके हम अगली वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए बना ही दूंगा। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, ये ट्रेंड लाइन आप लोगों ने बना ली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो लोग फर्स्ट टाइम आए, और जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए, वो लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएंगी। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो क्रूड ऑयल में अभी बार बार आपको न्यूज़ आ रही है थोड़े दिन, एक दो दिन वेट करना, क्योंकि पीस डील का चल रहा है और ट्रंप ने क्लियरली बोला है कि 2-3 दिन के अंदर पीस डील यहाँ पर हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट आपको 6000 तक के लेवल भी दिखा सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्केट में यहाँ से फिर से बाउंस आने के चांसेस है। तो ये अभी बिल्कुल 2-3 दिन डाइस ही रहेगा, तो 2-3 दिन थोड़ा वेट करना, उसके बाद आपको चीज़ें क्लियरली इसमें समझ आ जाएंगी। अब मैं नेचुरल गैस की तरफ लेके चलता हूँ। देखो इसकी एक्सपायरी पास आ रही है और अभी ये फंसा हुआ है। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर खोलोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर इसमें एक तो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसके ऊपर मार्केट निकला तब से ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर एक छोटी ट्रेंड लाइन और बना दी, अब इसके बीच में मार्केट फंस गया है। या तो इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ तोड़े, या फिर ये डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ तोड़े, तब जाके इसमें आपको कोई मूवमेंट दिखाई देगी। नहीं तो ये तब तक ट्रैप में फंसा रहेगा यहाँ पर इस जोन में। अब थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक्सपायरी तक इसको छोड़ देना, एक्सपायरी के बाद आपको हो सकता है इसमें कोई मूवमेंट आने को दिखाई दे। देखो जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता था बाउंस करता था, अब अपसाइड से ये ट्रेंड लाइन बना दी इसके नीचे, अब इसके अंदर 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 घूम रहा है। फिर इस ट्रेंड लाइन पर टकराया, धीरे 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 फिर अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये वाली ट्रेंड लाइन टकरा जा रही है। तो या तो एकदम से ये इसको ब्रेकआउट कर दे, 270 के ऊपर निकले तो बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, या फिर 235 के नीचे जब भी निकलेगा तो आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। 235 से लेके कौन सा लेवल मान के चलो आप, 270, ये 35 पॉइंट में ये आपको फंसाता रहेगा। तो इस 35 पॉइंट में जितना अवॉइड कर सको उतना बेटर है आप लोगों के लिए। आवरली टाइम फ्रेम पे भी इसको एक बार ओपन कर देता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो इसमें कौन कौन से जोन आपको मिल सकते हैं। क्लियरली ये 2 दिन के लिए फंसता हुआ मुझे और नज़र आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे और फंसे। जब भी ये इस 255 को निकालेगा, याद रखना आप 255 के ऊपर क्लोजिंग देगा और रीटेस्ट, क्लोजिंग रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पर देखो क्लोजिंग दी और फिर से नीचे आ गया, इसलिए क्लोजिंग देने देना और रीटेस्ट देने देना, तब जाके आपको अब 255 से लेके 257 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और 257 को भी निकाल देता है तो 261 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो 261 पर पहुंचेगा तो इसके लिए फिर से वही रेसिस्टेंस जोन आ जाएगा जो अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन का है। कौन सा, ये देखो ये वाला, ये अपसाइड वाली ट्रेंड लाइन का यहाँ कहीं पहुंचेगा। तो 261 से हो सकता है फिर से रिवर्स करे ये और फिर से इन्हीं जोन में घूमता रहे ये। लेकिन जब भी 261 को निकालेगा और क्लोजिंग देगा और रिटेस्ट देगा, तो सीधे सीधे 270 के लिए ये ओपन आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है 261 के ऊपर। और 270 के ऊपर निकलेगा तो और अच्छी बाइंग इसमें आते हुए आपको दिख सकती है। तो 270 तक के लेवल तो मैंने आप लोगों को दे ही दिए। क्लियर? कैसे आपको फिर से एक बार क्विकली अपसाइड के लेवल एक बार आप लोगों को दे देता हूँ। देखो यहाँ से अगर मार्केट घूमता है और इस लेवल को निकालता है 255 को, याद रखना 255 को, तो फिर इसमें 257 7 पॉइंट मिलेंगे। 257 को निकालता है तो 261 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 261 के बाद सीधा सीधा 269 तक मार्केट आपको जा सकता है, लेकिन 261 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उस पर अलर्ट हो जाना। आई होप आप लोगों को अप साइड के लेवल समझ में आ गए होंगे। अब डाउन साइड का दिखा देता हूँ। डाउन साइड में भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ये अगर इस लेवल को तोड़ता है, कौन सा, 250 को, तो फिर इसमें 247 से लेके 246 तक के लेवल दिख सकते हैं, और 245 तक भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ से फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट में बाउंस आ जाए। तो डाउन साइड में अभी ये थोड़ा चॉपी है, डाउन साइड में भी थोड़ा अवॉइड करना है इसको। कब तक अवॉइड करना वो मैं बता देता हूँ। देखो अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के इस लेवल को तोड़ देता है, कौन सा, 244, 244 इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था। तो जब भी यहाँ से कहीं आके 244 के नीचे क्लोजिंग देगा और रिटेस्ट देगा तो 240 मिलेगा। 240 के बाद 235, 235 के बाद 230 लेवल मिलेगा डाउन साइड में, और 230 के बाद जब ये निकलेगा तो इसमें आपको और अच्छी खासी सेलिंग दिखाई देगी। 200 तक के लिए लेवल मार्केट डाउन साइड के लिए दिखा सकता है। जब भी ये 230 के आसपास ये ट्रेंड लाइन आएगी, इसके नीचे निकलेगा तो 200 तक के लेवल मार्केट में आ सकते हैं। तो आप लोगों को डाउन साइड के लेवल मैंने दे दिए। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों के लेवल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और कोर्स के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो आप। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।